गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी प्रश्नावली चल रही थी क्षेत्रफल व परिमाप। इस प्रश्नावली में आप लोगों को जो सूत्र लिखाए थे वो तो आप लोगों को याद होंगे। जो सूत्र आपको दिए थे 8 सूत्र: आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वर्तुल का परिधि और उसका क्षेत्रफल। ये 8 सूत्र थे। 8 सूत्र आपने तैयार कर लिए होंगे। इसमें आपके 11.1 में 2-3 सवाल रह गए थे, वो पहले उस सवालों को मैं करवा देता हूँ। जैसे इसमें सवाल है कि एक आयत के आकार है जिसकी लंबाई 40 सेमी और चौड़ाई 22 सेमी है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा का माप क्या होगा और किस आकार का क्षेत्रफल कौन सा अधिक होगा। मान लो कि ये एक आयताकार बनाया था, आयताकार आकृति थी जिसकी लंबाई चौड़ाई हमें दी गई है 40 और 22। ये 40 मीटर है और ये 22 मीटर है। ये दी गई थी। इसको इस तार को सीधा कर लेते हैं, यानी इसका क्षेत्रफल निकालते हैं और फिर उसको निकाल के इस तार को वापस खोल के और क्या बनाना है, उससे हमें वर्ग बनाना है। पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई 40 गुणा 22 880 वर्ग मीटर। ये आ गई किसकी? आयत की। अब कह रहा है कि ये तार है, इसको मोड़कर उसको खोला जाए और उसका क्या बनाना है, हमें वर्ग बनाना है। इस तार को वर्गाकार आकृति देनी है। वर्गाकार आकृति देनी है तो इसका मतलब इसका परिमाप ज्ञात करें। पहले तो परिमाप करें तो आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक 40 प्लस 22, 40 से 22 जोड़िए 62 को 2 से गुणा कर दिया 124 मीटर। यानी इसका परिमाप आ गया। इसका परिमाप दोनों का बराबर है तो इसका परिमाप हो गया 124 मीटर। अब वर्ग का परिमाप का सूत्र 4 गुणा भुजा बराबर 124 हो गया। भुजा बराबर 124 बटा 4 और भुजा बराबर इसको काटते हैं कि कितनी बार कटा? 31 बार। कितनी बार? 31। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी की हो गई? 21 मीटर, 21 मीटर, 21 मीटर और 21 मीटर आ गई। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुणा भुजा 31 गुणा 31 बराबर कितना आ जाएगा? 961 वर्ग मीटर। अब देखो क्षेत्रफल किसका बढ़ा? इसका 880 वर्ग मीटर आता है और इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 961 वर्ग मीटर। इसका कितना आ गया? 961 वर्ग मीटर आ गया। तो क्षेत्रफल किसका अधिक हुआ? वर्ग का क्षेत्रफल अधिक हुआ। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होता है। अगला दिया है कि एक आयत का परिमाप 130 सेमी है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेमी हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए और आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या है? आयत का
परिमाप 130 सेमी, चौड़ाई जो दी गई है 30 सेमी। पहले लंबाई याद करेंगे, लंबाई बराबर परिमाप बटा 2 गुना चौड़ाई। ये नहीं होगा, ये माइनस में होगा, तो इसके लिए पहले सूत्र लिखो, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमाप कितना है 130 बराबर 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है 30। इस 2 का इसमें भाग दे दो 65 बराबर लंबाई प्लस 30, लंबाई बराबर 65 माइनस 30, लंबाई बराबर 35। लंबाई कितनी आ जाएगी 35 सेमी आ जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल बराबर 30 गुना 35, 35 क्या 105, 1050 वर्ग सेमी। ये इसका क्षेत्रफल। पहले इसका क्या ज्ञात कर लेंगे, परिमाप का सूत्र लगा के, सूत्र याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर सूत्र याद नहीं करोगे ढंग से तो दिक्कत ही दिक्कत महसूस होगी। 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे का एक दीवार लगाया जाता है। दीवार की लंबाई 4.5 मीटर और चौड़ाई 3.6 मीटर है। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करो। अब देखो एक दीवार है, ये मान लो कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक दीवार बनाई गई है। ये आपकी दीवार है, ये दीवार बनाई गई है। इस दीवार के अंदर एक यहाँ पर दरवाज़ा बनाया गया है। इस दीवार के ऊपर सफ़ेदी करवानी है, तो दीवार की सफ़ेदी होती है वो चारों तरफ करवानी है। इसके सफ़ेदी का व्यय ज्ञात करवाना है। सफ़ेदी, अब दीवार का, किसी दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस साइड में भी करनी है, उस साइड में भी करनी है, और उसका ऊपर का जो भाग है उसके ऊपर भी सफ़ेदी करवाएंगे। तो दोनों तरफ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों तरफ का आ जाएगा 2 कोष्ठक लंबाई चौड़ाई कितनी है 4.5 गुणा 3.6, 4.5 गुणा 3.6, 2 इंटू ये गुणा क्या 36 पंजो 180, 18 और 36 चौक 144 और 18 162। 2 अक्षरों पर दशमलव, 2 से गुणा करके इसको 32.40 वर्ग मीटर। अब एक दरवाज़ा है, दरवाजे के ऊपर सफ़ेदी नहीं करवाई जाती है, तो दरवाजे का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे, यानी लंबाई गुना चौड़ाई से घटा देंगे 2 गुणा 1, तो यह आ जाएगा 30.40। गुणा कर देंगे इसको, 20 रुपया वर्ग मीटर का खर्चा, तो 20 से गुणा कर देंगे 0 0 8 0 और 6, तो 608 रुपये। कितना खर्चा हो जाएगा 608 रुपये खर्च हो जाएंगे इसके ऊपर।
ये इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आयताकार ही दीवार है और आयताकार दीवार का क्षेत्रफल निकाल के इसको निकाल सकते हैं। अगर एक तरफ दीवार के करना हो तो केवल लंबाई चौड़ाई यानी 4.5 गुना 3.6 इसको ही गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16.20 माइनस इससे घटा देंगे 2 तो 14.2 आ जाएगा। उसको 20 से गुणा कर देंगे, 20 से गुणा करेंगे 0 4 8 और 284 रुपये। अगर ये आए तो आपको 284 रुपये आ जाएंगे सीधे। तो इस प्रकार से आप इसको कर लेना। अगर एक तरफ का दिया जाए तो इस प्रकार से हो जाएगा, दोनों तरफ का तो इस प्रकार से इसको ज्ञात कर देंगे। अब आपकी 11.2 है, 11.2 में जो सवाल दिए गए हैं इसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मान लो कि एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से आपका समांतर चतुर्भुज दिया गया है, इसमें जो ऊंचाई है वो 4 सेमी है। मान लो कि ये जो ऊंचाई, देखो एक खास बात होती है कि एक जो ऊंचाई होती है वो हर जगह ऊंचाई वही मिलेगी आपको समांतर चतुर्भुज की। ये यहाँ पर 4 सेमी बता रहा है और ये जो रेखा है वो 7 सेमी है, यानी बेस है इसका 7 सेमी। इसको ये करेंगे, ये ऊंचाई भी कितनी होगी 4 सेमी होगी। आमने सामने की भुजा इसके बराबर होती है तो इसको सूत्र क्या हो जाएगा, अगर त्रिभुज के आधार पर निकालते हैं तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और इसी प्रकार के 2 हो गए तो गुना 2 आ जाएगा, 2 से 2 करता तो उत्तर क्या आ जाएंगे आधार गुना ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। इसकी आधार 7 सेमी है, ऊंचाई 4 सेमी है, ये कितना हो गया 28 वर्ग सेमी। इसका उत्तर क्या आ गया 28 वर्ग सेमी। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या आता है 28 वर्ग सेमी आ जाएगा। इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं वो आप इसी प्रकार से करोगे। जैसे इसमें एक सवाल और करवा देता हूँ मैं आपको। मान लो कि आपको यहाँ पर एक आधार ये दे रखा है, ये समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ये 4.8 के है, ये राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये 5 सेमी है। ये भी इसी प्रकार हो जाएगा, ऊंचाई ये ऊंचाई होगी इसकी, ये इसकी क्या हुई ऊंचाई हो गई, ये जो भुजा है वो इसकी क्या है ऊंचाई है। तो आधार गुना ऊंचाई 4.8 गुना 5, 8 × 40 और 20 20 × 4 24, यानी 24 वर्ग सेमी। कहीं से भी कोई आपको एक माप दे दिया, जब 2 माप दिए हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो यही आपको सूत्र काम में लेना है, इसी के आप इसको हल करोगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगले सवाल में कोई भी त्रिभुज दिया है, ये एक त्रिभुज है, मान लो ये त्रिभुज दिया है, इसकी ये एक ऊंचाई दे दी जाती है, ये 3 सेमी मान लो ऊंचाई है और इसका बेस आधार दे दिया जाता है, ये मान लो 4 सेमी है। ये कितना है बेस पूरा 4 सेमी दिया है, 4 सेमी। ये ए बी और सी। वैसे सूत्र समकोण त्रिभुज, समकोण
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। और इस प्रकार की आकृति दी है तो ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज ही बन रहा है। समकोण त्रिभुज कहीं पर भी बनता है तो बीच में है आधार पूरा ले लेंगे, नीचे की जो संख्या है वो पूरा आधार इसका ले लेंगे और समकोण की त्रिभुज की ऊंचाई एक ही होती है। तो यहाँ से ये दे दो, यहाँ से ये दे दो, तो यहाँ से ये दे दो। अगर समकोण वहाँ पर बनाएंगे तो ऊंचाई सेम मिलेगी आपको, ऊंचाई एक समान ही मिलेगी। ये कितनी हो जाएगी, 3। अब सूत्र लगा लेंगे 1/2 आधार 4 गुणा 3, ये कटना 2 बार 6 वर्ग सेमी, 6 वर्ग सेमी। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 वर्ग सेमी आ जाएगा। जैसे अन्य सवाल दिया है कि अगर सीधा समकोण त्रिभुज आपको दे दिया जाता है, ये सीधा समकोण त्रिभुज दे दिया गया, इसमें ये 4 सेमी है और ये मान लो 3 सेमी है, ये सीधा समकोण दे दिया तो इसका भी सूत्र वही लगाएंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार इसका कितना है, 4, ऊंचाई 3, ये कट गया 2 बार तो क्या गया 3×6 वर्ग सेमी। अगर सीधा आपको इस प्रकार का बड़ा हुआ दिया जाता है तो भी सूत्र आप लगाओगे आधार गुणा ऊंचाई वाला ही सूत्र लगा के इसको हल करेंगे। अब किसी चीज का क्षेत्रफल दे दिया जाता है, जैसे कोई समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल है 246, क्षेत्रफल बराबर 246 वर्ग सेमी, और आधार दे दिया जाता है 20, आधार 20 सेमी। अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है तो सूत्र समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना है 246 वर्ग सेमी और ये दे रखा 20 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई बराबर 246/20, 2 से काट दिया 123/10 यानी 12.3। ऊंचाई कितनी होगी 12.3 सेमी। कितनी आ जाएगी 12.3 सेमी ऊंचाई आ जाएगी। अब कोई भी चीज़ आपको नहीं दे दी जाती है, सूत्र अगर आप लोगों को आ रहा है तो कोई दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूत्र आता है क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल लिख दो, आधार दिया तो आधार लिख दो, ऊंचाई दिया तो ऊंचाई, आधार ऊंचाई को में से जो चीज़ दी है वो वहाँ उसमें भाग दे दो, अपना आप आ जाएगा। सीधा सूत्र आप बना सकते हो। अगर आधार पूछा तो आधार बराबर क्षेत्रफल बट्टा ऊंचाई, और ऊंचाई पूछी है तो क्षेत्रफल बट्टा आधार। सीधा सूत्र बना के भी कर सकते हो इसको। इसी प्रकार से मान लो कि आपका कोई त्रिभुज का दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया 87 वर्ग मीटर और उसका आधार दे दिया है
आधार है 15 मीटर। इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करनी है, सूत्र क्या है इसका? सूत्र है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर 87। 1/2 गुणा 15 दिया है, गुणा ऊंचाई बराबर 87। ऊंचाई बराबर 87, 2 ऊपर चले जाएंगे, 15 आ जाएंगे यहाँ। ऊंचाई बराबर अब 3 से करते हैं, 29 87 और ये 5 बार गुणी 58/5 1.74। ये इसका 11 पॉइंट ये उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली को हम हल कर सकते हैं। अब इसके जितने सवाल बचे हैं वो अगले पीरियड में हम कर लेंगे। धन्यवाद।